हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्वदेशी टेक हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में आप सुन करके बिल्कुल चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक कैग की रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि एक गवर्नमेंट स्कीम का, और गवर्नमेंट स्कीम भी सेंट्रल फंडेड गवर्नमेंट स्कीम का ऑडिट किया गया। तो उसमें एक चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए हैं और पता चला है कि किस तरीके से पब्लिक की गहरी जो गाड़ी कमाई है उससे भरे गए जो टैक्स है उसका पैसा किस तरीके से घोटाले की भेंट चढ़ गया। तो दोस्तों, कंप्लीट जानकारी देखने के लिए पूरा वीडियो देखें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तब भी हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। और हरियाणा वालियों के लिए भी इसमें एक खास अपडेट होने वाली है, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एक ऐसे घोटाले की जहां पर मरे हुए लोग अपना इलाज करा रहे हैं, यानी जिनको मुर्दा दिखाया गया है वो लोग इलाज करा रहे हैं। और 10 लाख लोगों का मोबाइल नंबर एक ही है, और मोबाइल नंबर भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत वीआईपी नंबर, जैसे कि 999 यानी 10 टाइम 999, 10 टाइम 8 टाइम। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा घोटाला सामने अभी निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही बढ़िया स्कीम जो कि गरीब लोगों के लिए एकदम वरदान के मुताबिक साबित हुई थी, जिससे कि गरीब लोगों को अपने इलाज के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता था। उस स्कीम की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हाँ, आयुष्मान भारत स्कीम की ही बात यहाँ पर हो रही है। और उसमें एक इतना बड़ा घोटाला अभी सामने निकल के आया है कि आप उसको सुनकर चौंक जाएंगे। इवन जो नेशनल हेल्थ एजेंसी है उन्होंने भी अपनी जस्टिफिकेशन इस घोटाले पर दी, बट वो बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठती है। अब बात करते हैं घोटाले के बारे में। दोस्तों, 1 अगस्त तक लगभग 24.5 करोड़ लाभार्थी आयुष्मान भारत के इंडिया में थे। तो जब कैग ने ऑडिट किया तो पता चला कि 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर एक ही है, यानी सेम है, एक ही मोबाइल नंबर पर उनको इलाज मिल रहा है लगातार। तो इसमें दूसरी बात जो निकल के आई वो ये आई कि लोगों ने जो है अपना इलाज कराते टाइम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ज्यादा प्रेफर किया, तो उसकी वजह से सरकार को रेवेन्यू का भी घाटा हुआ। और ये सब एक बड़ा घोटाला है, और इसको लेकर के मैं आपको भी बताता हूं कि किस तरीके से पूरा सर्कल चला। दोस्तों, जब ऑडिट किया गया तो इस बात का पता चला कि लगभग 89 से 90 हजार लोगों को इलाज के दौरान मृत्यु का कारण प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बताया। और बाद में लगभग 3900 रोगी ऐसे थे जिनको वापस से जीवित दिखाया गया, यानी उनका इलाज किया गया। और उन 3900 में से लगभग 3500 जो मरे हुए लोग थे उनके इलाज के बिल पहुंच गए आयुष्मान भारत सेंटर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है पेमेंट सिस्टम में। और वहां से उनको पेमेंट भी रिलीज करी गई, जो कि लगभग 7 करोड़ रुपए की पेमेंट है। यानी कि मरे हुए लोग जो ऑलरेडी मर चुके थे, जिनको प्राइवेट हॉस्पिटलों ने खुद मृत्यु प्रमाण पत्र दे चुके हैं, उन लोगों का वापस से दूसरे हॉस्पिटल्स में इलाज शुरू हुआ। इलाज शुरू होने के बाद क्लेम किया गया, 3900 लोगों का क्लेम किया गया, जिसमें से 3500 लोगों के बिल पास भी हो गए। और अमाउंट कितना बड़ा, 7 करोड़ रुपए, यानी कंप्लीट 7 करोड़ रुपए का सीधा सीधा घोटाला यहां पर आपको देखने को मिला। तो दोस्तों, तीसरा घोटाला था नए बच्चों के जन्म से रिलेटेड। तो जब ये बात कैग ने पुटअप की एनएचए को, नेशनल हेल्थ एजेंसी को, कि किस तरीके से इस तरीके की जो आपके घोटाला है, इस तरीके की जो मतलब एक फर्जी पेमेंट है वो क्यों की जा रही है, तो एनएचए ने कहा कि जी इस मामले में जैसे किसी अस्पताल में, एक अस्पताल में बच्चा हुआ और उसको बाद में इलाज के लिए दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया, उन केसों में होता है। तो कैग ने पॉइंट आउट किया कि ऐसे केस जो कि डबल एंट्री के, मल्टीपल एंट्री के केस थे, लगभग 37,000 केस थे। उन केसों में से जो टोटल केस थे उनमें से 26,000 केस तो सिर्फ पुरुषों के थे, यानी मेल्स के थे। मेल्स
बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर भी एक बड़ा घोटाला किया गया। यानी कि जननी जो योजना है हरियाणा सरकार की, जिसमें मुफ्त इलाज मिला है, उसमें भी यहाँ पर घोटाला होता साफ दिख रहा है। क्योंकि 26,000 एक बहुत बड़ा नंबर है 37,000 में से, कि जो बच्चे ट्रांसफर करने की जो बात एनएचए कह रहा था वो बिल्कुल झूठी कोरी साफ झूठ प्रोवाइड हो रही है, यहाँ पर पता चल रही है। अब आगे बात करते हैं इनके मोबाइल नंबर के बारे में। जब कैग ने ऑडिट किया तो पता चला कि 10 लाख, लगभग 10 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर सेम हैं, जिनके मोबाइल नंबर या तो 10 टाइम 9 है, या 10 टाइम 8 है, या 10 टाइम 0 है, या 10 टाइम 1 है। इस तरीके के फर्जी मोबाइल नंबर के थ्रू ये घोटाला हुआ। और सबसे बड़ी बात यहां पर जानने वाली ये है कि जब आयुष्मान भारत योजना के अंदर इलाज होता है तो जो पेशेंट होता है उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आती है। तो अब ये एक गौर करने वाली बात है कि वो सारी ओटीपी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने कैसे ली। अब इस पर डिस्कशन करें तो पता चलेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इस तरीके के आयुष्मान कार्ड थे जिनमें मोबाइल नंबर रॉन्ग था, उसमें उन्होंने अपने मोबाइल नंबर्स का यूज किया। यानी इस तरीके के मोबाइल नंबर डाले और डायरेक्ट बायोमेट्रिक डाल करके उनसे पेमेंट करा ली। यानी कि आपका इलाज हुआ 10 रुपए का और पेमेंट ले ली 100 रुपीज की। इस तरीके से ये पूरा घोटाला चलता रहा और लगभग 20 से 30 करोड़ का घोटाला यहां पर सीधे तौर पर हो गया। अब बात करते हैं टॉप 5 स्टेट्स की जहां पर यह घोटाला हुआ। टॉप 5 स्टेट हैं जहां पर यह घोटाला हुआ। सबसे पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश। जी हां। दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा, हमारा हरियाणा। उसके बाद आता है केरल। उसके बाद आता है राजस्थान। और इस तरीके से एक अन्य स्टेट जो है वो है झारखंड। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे हो पाया। सबसे ज्यादा घोटाला इन 5 स्टेट में हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल की मिलीभगत से हुआ। तो ये हुआ एसएचए की लापरवाही की वजह से। एसएचए मतलब स्टेट हेल्थ एजेंसी। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने सारे दावे बिना वेरिफिकेशन के या प्राइवेट हॉस्पिटल से साठगांठ करके वेरीफाई कर दिए, जिसकी वजह से ये सीधा भुगतान के लिए चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और वहां से सीधा इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पेमेंट हो गई। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी लापरवाही रही स्टेट हेल्थ एजेंसी की और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। उनकी भी जवाबदेही बनती है कि क्यों वो टैक्स पेयर्स के गाढ़े पैसे को इस तरीके से वेस्ट करने में लगे हुए हैं, जहां बिना वेरिफिकेशन के ही इतनी सारी बड़ी बड़ी पेमेंट्स कर दी जाती हैं और लोगों का पैसा वेस्ट किया जा रहा है। हम ये मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान भारत योजना शुरू की वो गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। 5 लाख तक का इलाज इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से एक गरीब आदमी को दिया जा रहा था, क्योंकि हेल्थ पे होने वाले खर्चा सबसे बड़ा खर्चा होता है गरीब आदमी के लिए। तो बट इस तरीके की लापरवाही और उसकी मॉनिटराइजेशन नहीं किया जाना, मॉनिटर नहीं होने की वजह से इस तरीके के घोटाले लगातार सामने आते रहते हैं। इसके अलावा हमारे सीएम खट्टर ने अभी अनाउंसमेंट की है कि अब जो 1,80,000 तक की इनकम वाले लोग थे वो आयुष्मान भारत योजना में आते थे, अब 3 लाख जिन लोगों की आय है वो भी अब स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर आयुष्मान भारत योजना के अंदर आएंगे। उनका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी, एक घोटाले पर एक छोटा सा जो मैं अपडेट देना चाह रहा था वो आप तक पहुंचाया। इन सभी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, रिसर्च करना पड़ता है और उसके बाद ही ये वीडियो बन पाती हैं। अभी हम अपने इनिशियल स्टेज में हैं तो थोड़ा हम इम्प्रूव भी करना चाहेंगे और इम्प्रूव के लिए आपके सजेशन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो पूरे देखें और पूरा देखने के बाद अपना राय, कमेंट, सजेशंस अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के दें, जिससे कि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें और लगातार आपके लिए रिलेटिव इंफॉर्मेशन लाते रहें ताकि आप रहें अपडेट। तो दोस्तों इतना ही था साथ इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।